हे स्टूडेंट्स, क्या आपने भी मन बना लिया है सीबीएसई में 80 आउट ऑफ 80 करने का? तो चलिए इस सफ़र में हम आपकी हेल्प कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2026 में पूछे गए पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, नंबर ऑफ जीरोज़ हमें बताना है। ये हमारे एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। अब देखो, हमें मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और ग्राफ में ना बहुत ही तगड़ा रिश्ता होता है। आप ग्राफ देख करके बता सकते हो कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं और कौन कौन जीरोज है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करे, ठीक है जी, जितनी बार कट या टच करे उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं। तो देख करके बताओ, ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार या तो टच या कट कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोज है ही नहीं। दिस पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरोज। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बोल रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज। तो देखो कितनी बार कट या टच कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे कट हुआ है और एक बार यहाँ पे टच हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा मेरे भाई इस पॉलिनोमियल के? नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो, बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि टच करने का मतलब बच्चा समझ लेता है 2 जीरोज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ और इसको ना क्लियर कर लो। देखो, टच करने का मतलब 2 जीरो नहीं समझना है। टच करे कट करे, हम नंबर ऑफ जीरो काउंट एक ही करेंगे। ठीक है जी। अब समझो, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लो। देखो, मैं तुम्हारे सामने ना 2 पॉलिनोमियल लिखता हूँ। एक पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लिखता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2 और इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है मेरे भाई? इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 4। ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज़ आएंगे और इस पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 4 जीरोज़ आएंगे। इसका मतलब मान के चलो, अगर इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज़ आते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटना चाहिए और ये एक्स एक्सिस को 4 बार काटना चाहिए। समझना ध्यान से। बट अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो जानते हो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है मेरे भाई। ये टच कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूँ, सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं एक्स पे पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, तो इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा ही ग्राफ बनेगा, थोड़ा पिच का हुआ। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा बट थोड़ा सा पिच का हुआ ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, समझो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मैं बस फील दिला रहा हूँ, है ना। इसमें थोड़ा सा एरर है बट आप मोटा मोटी ये समझ लो, है ना। थोड़ा सा एरर है बट मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, चाहे ये एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स पे पावर 4 है, मुझे बताओ, अगर तुम एल्जेब्रिकली इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालोगे ना मेरे भाई, तो कैसे निकलेगा? जीरोज़ निकालने का तरीका होता है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करो, फिर उसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करोगे तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब सारे फैक्टर को एक बार 0 के इक्वल करोगे ना, तो 4 बार आपको x बराबर 0 मिलेगा। 0 0 0 0, यानी x के 4 वैल्यूज़ आए हैं। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज़ हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सारे जीरोज़ सेम है, तो हम ये नहीं कहेंगे 4 जीरोज़ है। अगर कोई हमसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज़ तो हम एक ही बोलेंगे, बट समझो, यानी x इज इक्वल टू 0, यही हमारे पॉलिनोमियल का 0 है। समझे बात को? बट विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, COUNTING, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4, यानी ये जो x बराबर 0 हमारे पॉलिनोमियल का 0 है, इसका काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी क्या है? 4 है। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तुम ये समझते हो कि टच करने का मतलब 2 जीरो होता है, लेकिन यहाँ तो टच करने का मतलब 4 जीरो है। कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है? समझो, हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि टच करने का मतलब 2 जीरो। तो भैया, यहाँ एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ तो टच करने का मतलब 2 जीरो है, बट ये एक्स पे पावर 4 का ग्राफ है। पॉलिनोमियल एक्स पे पावर 4 का ग्राफ है, ये भी तो एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। तो यहाँ तुम क्या 2 जीरोज़ बोलोगे? नहीं, यहाँ तो 4 जीरोज़ है, बट चारों सेम है ना, इसीलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ एक ही है। बट उस जीरो की जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है मेरे भाई 4 है। यहाँ भी हम क्या कहेंगे? जीरो कौन है? x बराबर 0 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक ही जीरो है बट इसका जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है ना मेरे भाई, वो 2 है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर होना चाहिए, चाहे कट करे
या टच करे नंबर ऑफ जीरोज हम एक ही काउंट करेंगे। तो जरा बोलो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है ना। बट अगर फिर भी तुम्हें इसमें कोई डाउट रह जाए ना यार, तो तुम ना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जीरोज और ग्राफ पर डेडिकेटेड, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इससे हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने क्लास मैथ्स को जो आपके क्लास में है प्लीज़ उन तक पहुँचाइए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले वीडियोज़ बनाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ, वापस वही सेम कहानी है। कितनी बार कट या टच कर रहा है, 1 2 3। वाई एक्सिस को मत काउंट कर लेना। पॉलिनोमियल का जीरोज अगर निकालना है तो हमें देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार, वाई को नहीं देखना है, राइट। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3। तो कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज हो गए। आगे बढ़ते हैं। वापस वही कहानी है यार, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा जल्दी से बता दो। क्या ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट कुछ भी कर रहा है, नहीं। तो कितने जीरोज, एक भी नहीं, 0। आगे बढ़ते हैं। आप देखो अब मज़ा आएगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो मुझे देख करके बताओ, यहाँ कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है कि a का वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल में क्या लिखा है, p लिखा है। a माने x² का कोफिशिएंट। अच्छा जी, b का वैल्यू क्या लिखा है, -2, और c का वैल्यू क्या लिखा है, 3p। अच्छा, अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है मेरे भाई, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। हम सब ने पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखो माइनस और b का वैल्यू क्या है, -2/a कितना है जी, a का वैल्यू है p। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर p कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना, वहाँ हम पढ़े हैं x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है, p x² का कोफिशिएंट है तो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2/p। अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। चलो अब हम निकाल लेते हैं लगे हाथ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है जनाब, ये होता है c/a। ये दो फार्मूला याद रख लो, ये और ये, ठीक है। अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, c। तो c का वैल्यू कितना है, 3p/a कितना है, p। तो देखो ये p और p कैंसिल, और ये कितना आ गया, 3। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो ये गिवन है क्वेश्चन में मेरे भाई, ये गिवन है। अब चलो अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/p, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 3। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ज़रा, 2 = 3p। अब दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये 3 कैंसिल, और p का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2/3। कहाँ है आंसर, टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। देखो एक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा बीटा हमारे पॉलिनोमियल का जीरोज है, ओके। तो अब गिवन क्या है, जीरोज का सम गिवन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है जल्दी बताओ, -1/3। और साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है 2। तो बोल रहा बताओ वो पॉलिनोमियल कौन होगा। यार हम सब जानते हैं कि पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। अच्छा, जहाँ पर k क्या है, k कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। बस ध्यान रखना k का वैल्यू 0 नहीं लेना है, बाकी जो मर्जी आए सो ले लो, आपको आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से एक चीज़ भी क्लियर होता है कि जीरोज तो अल्फ़ा और बीटा ही है। ये जो हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं इनके जीरोज कौन है, अल्फ़ा बीटा है। लेकिन जैसे जैसे k का वैल्यू तुम बदलते जाओगे तुम्हें अलग अलग पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, और इस तरह से तुम अल्फ़ा और बीटा जीरोज वाले इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हो। और हम पढ़ते भी हैं क्लास में कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दे दिए जाए तो हम ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं,
तो आंसर होता है इनफाइनाइट, क्योंकि के हर अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, लेकिन जीरोज स्टिल वही होगा, अल्फा एंड बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो के टाइम्स के का वैल्यू अपने हिसाब से हम ले लेंगे बाद में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, देख लो, -1/3 टाइम्स एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 2। अब कहोगे ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, अरे भैया थोड़ा रुको तो सही, के टाइम्स, चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/3 या 1/3 एक्स भी लिख सकते थे और प्लस 2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है जी, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा करो, इसको और सिंप्लीफाई करो, के टाइम्स एलसीएम लो। बहुत बच्चा तो यहीं पे छोड़ देगा कि यार आंसर नहीं मिल रहा है, गड़बड़ हो गया। नहीं हुआ है गड़बड़, आगे बढ़ो। एलसीएम लो, 3 आएगा, ऊपर में क्या बनेगा 3x² प्लस x प्लस 6। और ऐसा करते हैं, अब हम k का वैल्यू, इस पॉलिनोमियल को खूबसूरत बनाने के लिए हम k का वैल्यू 3 ले लेते हैं। जैसे ही k का वैल्यू 3 लूँगा, ये 3 कैंसिल, और अब मुझे हमारा खूबसूरत पॉलिनोमियल मिल चुका है 3x² प्लस x प्लस 6। तो कहीं पर ऑप्शन है क्या? कहीं पर ऑप्शन है क्या? अब कहोगे अब भी कहीं ऑप्शन नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। बच्चा देख रहे हो, सीबीएसई की चतुराई देख रहे हो, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछता है। छोटा सा है लेकिन कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स है, समझो। बच्चा अब भी कंफ्यूज कि जा आंसर तो मिला ही नहीं। मेरे भाई रुक जाओ, के का वैल्यू 3 मत लो, -3 ले लो, क्योंकि मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ जीरो के अलावा। तो हमने के का वैल्यू क्या ले लिया, -3 ले लिया। अब देखो 3 तो कट जाएगा, बट अभी भी पीछे में माइनस लगा हुआ रहेगा। तो अब मुझे बताओ, -3x² -x -6 आंसर मिला क्या? बिल्कुल। तो सीखे क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, हम यहाँ के का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम यहाँ के को के ही छोड़ देते, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होता। लेकिन अगर आप के की जगह पे 1 ले लेते, 2 ले लेते, 3 ले लेते, 4 ले लेते, -1 -2 -3 कुछ भी लेते, तब भी आपका आंसर सही था। बट अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, MCQ है, तो हमें के का वही वैल्यू लेना है जिससे कि हमारा आंसर मैच कर जाए। समझ आ रही है बात को? इसीलिए के का वैल्यू हमने क्या लिया यहाँ पर, -3 लिया। अगर मान के चलो ऐसा भी ऑप्शन नहीं होता, कुछ और होता, तो हम बुद्धि लगा के ना के का वैल्यू कुछ और ले लेते। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज -2। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जीरोज का सम, क्या आप मुझे निकाल के दे सकते हो इस पॉलिनोमियल के लिए? मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, और इसी का वैल्यू 2 है। अच्छा जी, माइनस, और b का वैल्यू क्या है देख के बताओ, जल्दी से पहचानो, है ये कौन? b का वैल्यू है -k, और a कितना है मेरे भाई? a है -3 = 2। आप देखो ज़रा, ये हो जाएगा k, और इस 3 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा जी, 6। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी असर्शन रीजन, ये मज़ा आने वाला है। देखो असर्शन रीजन में ना भयानक कन्फ्यूज़न होता है मेरे भाई। 2 बार 3 बार 4 बार देखना, बट कन्फ्यूज़न क्लियर करना। देखो हमें पता है यहाँ ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, ठीक है, बट ऑप्शन आपको पता होता है क्या है, ठीक। तो चलो, असर्शन में दिया हुआ है कि द पॉलिनोमियल इतना हैज़ 2 ज़ीरोज़। अब हमें ये तो पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ पर है y² + 4y + 3, हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। अब देखो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ होते हैं मेरे दोस्त, सब जानते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा जीरो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 से कम हो सकता है, 1 भी हो सकता है नहीं भी हो। बट एग्जैक्टली कितना ज़ीरोज़ है, 2 है, 1 है या है ही नहीं, इसका पता चलता है मेरे भाई, इसका पता चलता है या तो हमें ग्राफ दे दो, या ग्राफ नहीं दे करके हमें पॉलिनोमियल लिख के दिया गया है एल्जेब्रिक फॉर्म में कि ये रहा पॉलिनोमियल, बताओ कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो ये ज़ीरोज़ बताने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। अगर हमसे ये बोला जाता फाइंड जीरोज़,
तब तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करते, सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर आपको ये बताना हो कि कितने जीरोज है ना, ये बताओ, एक है या है ही नहीं या दो जीरोज है, तो उसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। नंबर ऑफ जीरोज डी पे ही निर्भर करता है और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबको पता है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में देख के बताओ बी का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 3, तो ये हो जाएगा जी हमारा 16 माइनस 12 और डी आ गया 4। और अगर डी जीरो से ग्रेटर आ जाए, अगर डी जीरो से ग्रेटर आ जाए, समझ लीजिए ध्यान से, अगर डी जीरो से ग्रेटर आ जाए तो पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ होते हैं। समझ गए बात को, पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होते हैं, दो जीरोज़ होते हैं। अब तुम कहोगे सर वो दो जीरोज़ कौन कौन है, तो भैया जीरोज़ निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको जीरोज़ निकालना है फॉर जीरोज़ कि सर जीरोज़ है कौन कौन ये बता दो, तो क्या सिखाया है मैंने आपको, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, इसको जीरो के इक्वल कर दो। नाउ फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज करो, तो मैं तो जल्दी से कर देता हूँ, फैक्टराइज करोगे ना तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर, तो एक बार y प्लस 1 को जीरो के इक्वल कर दो और एक बार y प्लस 3 को जीरो के इक्वल कर दो, तो यहाँ से y का वैल्यू -1 आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो देख रहे हो दो जीरोज़ आ गए ना। हमें ये नहीं करना था, देखो हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना था, हमें बस ये बताना था, हमें बस ये पता करना था कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ सच में है कि नहीं है, क्योंकि असर्शन कह रहा है कि दिस पॉलिनोमियल हैज़ टू जीरोज़। अब ये बात सच है कि गलत है, ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर आ जाए तो दो जीरोज़, इसका मतलब असर्शन में जो कुछ भी बोला गया है ये बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है मेरे भाई, ट्रू है। रीज़न देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोज़, वाह ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन असली खेल अब होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार सुनना। क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी असर्शन में जो बोला जा रहा है इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ है, इस दो जीरो होने के पीछे जो रीज़न है क्या ये वही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इसके दो जीरोज़ है, इस बात को वेरीफाई ये कर रहा है क्या, क्या इसी बारे में ये स्टेटमेंट है। समझो ध्यान से, बहुत बच्चा बोलेगा हाँ है, बहुत बोलेगा नहीं है। इनके दो जीरोज़ है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये डिस्क्रिमिनेंट पे निर्भर कर रहा है। समझिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता तो नंबर ऑफ जीरो 1 होता, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता तो एक भी जीरोज नहीं होता। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज है, ये निर्भर करता है डी पे। लेकिन रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़ होते हैं। भैया ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़ होने का मतलब इसके दो जीरोज़ हो जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो दो जीरोज़ है, ये निर्भर करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, ना कि ये जो स्टेटमेंट है इस पे। हाँ ये जरूर कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़ होगा, है ना। दो जीरोज़ होने का मतलब एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है। हाँ इंडिविजुअली दोनों सही है, लेकिन असर्शन सही है, इसके पीछे जो लॉजिक है, इसको जो एक्सप्लेन कर रहा है वो ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल जीरोज़। ये तो सरासर गलत है, फॉल्स है ये, है ना। देखो जो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगता है ना मेरे भाई, सेम चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लगता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़, अच्छा जीरोज़ के जगह पे इक्वेशन में रूट्स आ जाता है। देखो पॉलिनोमियल में हम जीरोज़ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशन में हम लोग रूट्स या सॉल्यूशन वर्ड का यूज़ करते हैं, बट दोनों सेम चीज़ ही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़, तो ठीक उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के भी ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़, यानी दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भैया कह रहे हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल जीरोज़, सरासर गलत बात। इसका मतलब ये फॉल्स है। रीज़न देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोज़, सही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोज़, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू, जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हम टिक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे जी कहानी को। 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज़ 5 टाइम्स द अदर। इस पॉलिनोमियल के दो जीरो है, तो ऐसा करते हैं एक जीरो को
हम मान लेते हैं अल्फ़ा और हम दूसरे जीरो को मान लेते हैं 5 अल्फ़ा। ठीक है, तो आप लेट करके लिख लेना, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड 5 अल्फ़ा। अब चलो, अब हमको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़, पता है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम पढ़े हैं जी। सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा? ये होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ माइनस, और b का वैल्यू क्या है? -12 है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब चलो सम ऑफ जीरो जरा निकाल के देखो तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है और जो दूसरा जीरो है वो है 5 अल्फ़ा, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, ये कट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ से 6 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 1/2। बस समझ गए बात को। लेकिन हमें तो के का वैल्यू निकालना है ना, कोई बात नहीं। अब आ जाओ जरा, अब हम लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है और बीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 अल्फ़ा, और सी अपॉन ए का मतलब हो गया 2k + 1/4। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 5 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2k + 1/4। अब देखो 5 इंटू अल्फ़ा हमें पता है 1/2, तो ये हम कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2k + 1/4। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और ये हो जाएगा 2k + 1/4। ये 4 और 4 कैंसिल, 1 को इधर लाओगे 4, 2 से डिवाइड करोगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो जीरोज निकालना पड़ेगा, तो मुझे बताओ जीरोज कैसे निकाला जाता है, जल्दी से बताओ। फॉर जीरोज, अगर आपको कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना हो तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या करिए? ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। ज़ीरो के इक्वल क्या करिए? पुट कर दीजिए। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके s का वैल्यू निकाल लो, और s का ही वैल्यू आपका ज़ीरोज़ होगा। चलो सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो क्या? चलो करो जल्दी से। इसको मैं लिख सकता हूँ 3s - 3s + 1 इज़ इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका आपको मालूम है, और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं वापस एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे। ओके, अब चलो दो दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 3s कॉमन करोगे तो बनेगा 3s - 1, और यहाँ से -1 कॉमन कर लूँगा तो ये बनेगा 3s - 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ भी 3s - 1, वहाँ भी 3s - 1, दोबारा कॉमन कर लो, फिर अंदर क्या मिलेगा? 3s - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करो और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से s का वैल्यू मिलेगा 1/2, और यहाँ से भी s का वैल्यू मिलेगा 1/2 नहीं, सॉरी 1/2 नहीं, 1/3, और यहाँ से भी s का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा भी हमारा 1/3 और बीटा भी हमारा 1/3। तो आ गए ज़ीरोज़। 1/3 हमारे पॉलिनोमियल का क्या है? ज़ीरोज़ है। पहला चीज़ तो निकल गया। अब बोल रहा वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक, तो चलिए फॉर वेरिफिकेशन आगे बढ़ते हैं जी। फॉर वेरिफिकेशन, चलो तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो हमको वेरीफाई करना क्या है मालूम है ना तुमको? हमको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, पहला कि हमने जो रिलेशन पढ़ा है ना अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, हमको यही चीज़ वेरीफाई करना है कि सच में ये दोनों इक्वल होता है। दूसरा हमें वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। प्रूफ करके दिखाओ कैसे होता है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो भैया अल्फ़ा भी 1/3, बीटा भी 1/3, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं -b/a। देख लेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। तो माइनस, और b का वैल्यू कितना है देख के बताओ? -6, और a का वैल्यू कितना है देख के बताओ? 9। तो 6/9 कट करोगे ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 2/3। और यार ये देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2/3 और -b/a भी क्या है? 2/3। इसका मतलब यार सच में अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a के
इक्वल हो गया वेरीफाई, वेरीफाइड हो गया जी, वेरीफाई। सिमिलरली अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू, माफ़ करिए, अब हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1/3 इंटू 1/3, ये होगा 1/9। और लगे हाथ हम निकाल लेते हैं सी अपॉन ए। सी कितना है मेरे भाई 1, ए कितना है 9, तो देख लो दोनों आ गया ना इक्वल। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यस अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। हो गया जी, वेरीफाई हो गया। समझ गए? तो ये सब्जेक्टिव में आता है, और जब भी आएगा ना तो आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। पहले हम क्या करेंगे, जीरोज़ निकालेंगे और फिर वेरिफिकेशन हम इस तरह से करेंगे। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज। देखो यार ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना, एक बता दिया मेरे दोस्त, दूसरा प्लीज़ आप कर लेना। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो सारे बच्चे होमवर्क करेंगे अच्छे बालक की तरह। पहले जीरोज निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी वही है ना, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीबीएसई में, ज़रा सोचो, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना यार, बस मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें पहले जीरोज निकालना है, फिर वेरीफाई करना है, आप इसको कर लेना। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल 5x² -7x-3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है, तो ज़रा ये बता दो, अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, यानी 7/5। और लगे हाथ ये बता दो कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। तो c का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 5। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लिया, हमने अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लिया, लेकिन करना कुछ और ही है। देखो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिनके जीरोज ये दोनों हो, यानी हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिनके जीरोज ये दोनों नंबर होने चाहिए, जिनके जीरोज ये दोनों नंबर होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड यानी हमें जिस पॉलिनोमियल की ज़रूरत है, मैं उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम निकाल लेता हूँ। जीरोज तो हमें पता ही है ना, जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उनके जीरोज ये दोनों है। तो चलिए ज़रा हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज, हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। और इस सम ऑफ जीरोज को ना मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो चलो हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम निकालो तो ज़रा, यानी 2/अल्फ़ा प्लस 2/बीटा। क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आ जाओ, एलसीएम ले लो तो बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ऊपर में बन जाएगा तुम्हारा 2β प्लस 2α, ऊपर से तनिक 2 कॉमन कर लीजिए तो बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे में क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा। बहुत अच्छे, तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5। अब यहाँ कैलकुलेशन में ना बड़ा समस्या हो जाता है। तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 7/5, और इस पूरे चीज़ को हमें डिवाइड करना है ना, बच्चा जैसे समझा रहा हूँ थोड़ा शर्म करो। अपॉन यानी डिवीज़न करना है हमको अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -3/5 से। तो ज़रा इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 7/5 इंटू -5/3। तो देखो ये 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो -14/3। ये क्या निकला है, ये है हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज का सम। एंड अब मैं निकाल लूँगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मैं निकाल देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 2/अल्फ़ा इंटू 2/बीटा, तो ये हो जाएगा 4/अल्फ़ा बीटा। तो 4 को हमें डिवाइड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा से, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3, और ये जो अपॉन 5 है ये चला गया ऊपर, तो ये हमें रिजल्ट में दे देगा -20/3। अब देखो आपको जो पॉलिनोमियल बनाना है ना मेरे भाई, उनके जीरोज का सम भी पता है आपको और उनके जीरोज का प्रोडक्ट भी पता है आपको, तो क्या पॉलिनोमियल नहीं बना सकते? आइए बना के दिखाते हैं, आइए बना के दिखाते हैं। चलिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, जरा बोलिए क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, k टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ यानी एस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को ना मैं पी बोल देता हूँ, ठीक है जी। तो सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बन गया। लो जी, तो ये हो जाएगा हमारा के टाइम्स एक्स स्क्वायर अब माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है, तो ये है -14/3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना है -20/3। तो ये हो जाएगा फाइनली के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14/3x माइनस 20/3, यही आपका आंसर। अब आप बोलोगे के का वैल्यू, मन करे तो के का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो मन करे, लेकिन हटाओ रहने दो। बस ये मेंशन कर देना कि के इज़ नॉट इक्वल टू 0। के कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है बस। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी यही वो पॉलिनोमियल है जिनके जीरोज 2/अल्फा और 2/बीटा है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो अल्फा बीटा अगर इनके जीरोज है तो मुझे बता दो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है -b/a, ठीक है जी। तो माइनस और b का वैल्यू है हमारा -3/a कितना है 1, तो सॉल्व करने पे आंसर 3 आएगा। फिर मुझे बता दो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c का वैल्यू है -1, a भी है 1, तो सॉल्व करके आएगा -1। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा बीटा ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमें पता है 3, और नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी हमें पता है -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा -3। कितना सिंपल प्रश्न है। देखो आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है तो चलो सबसे पहले बता दो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो -b, और b का वैल्यू यहाँ पर q है, तो -b/a। और लगे हाथ ये भी बता दो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a। अब अगर ये दोनों पता चल गया तो आइए ज़रा इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लो, इन दोनों से अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लो। जैसे यहाँ से अल्फ़ा और बीटा कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर। ओके, बस अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमको पता ही है r/p, लेकिन भाई साहब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं पता। तो आइए ना निकाल लेते हैं। बोलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा। याद करो भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। याद कर लेना है इसको, वैसे 10th में हो तो याद होगा ही आपको। ठीक है, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -q/p, इस पूरे का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है r/p। तो चलो ये हमारा हो जाएगा q² स्क्वायर -2r/p, और अगर एलसीएम लो तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा जी p इंटू क्यू स्क्वायर। सही है ना यार, नहीं गलत है, क्या कर दिया मैंने, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर ख़त्म, तो ऊपर में बस बनेगा q स्क्वायर -2rp। ये है किसका वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब चलो यहाँ पढ़ो, पुट कर दो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या है q स्क्वायर -2rp/p स्क्वायर। सब सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, सब सही है, सब बढ़िया है। इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर में तो हो गया r इंटू क्यू स्क्वायर -2rp, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा p का क्यूब। यही हमारा आंसर। अब बच्चा इसको देख के परेशान हो जाएगा, हाँ इतना बड़ा आंसर कैसे पॉसिबल है। अरे है तो है, क्यों नहीं पॉसिबल है, यही हमारा क्या है आंसर है। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो वापस से अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। देखो अलग अलग सेट्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, ये मत समझ लेना कि एक ही क्वेश्चन पेपर, एक ही सेट में पॉलिनोमियल के इतने क्वेश्चन है। सीबीएसई में टोटल 30 क्वेश्चन पेपर बनता है, बेसिक और स्टैंडर्ड मिला करके। उन सभी 30 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चंस थे वो सब मैंने यहाँ पे रखा है, समझे कि नहीं बात। चलिए तो ज़रा अल्फ़ा प्लस बीटा बता दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त -16, और a का वैल्यू क्या है 5 है, तो
तो ये हो जाएगा हमारा 16/5। बहुत टाइम हो गया है ना, वाह। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, C/A। C का वैल्यू है -10/A यानी 5, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब चलो यहाँ पर हमें निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो ऐसा करो ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लो फिर से वही आ गया। अब नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमें पता है, लेकिन ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। अब निकाल लेते हैं। बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 16/5। ये तो जुलूम है, इतना भारी कैलकुलेशन। और -2 इंटू -2। अब तुम यार समझ रहे हो, मैं नहीं करूँगा, कर दूँ क्या? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, और ये हो जाएगा 25, और प्लस ये हो जाएगा 4, तो मैं लिख देता हूँ 4/1। अब जब तुम एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 25, और ऊपर बन जाएगा 256 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 356/25। अब आओ, अब अगर मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, 356/25 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है मेरे भाई, ये है -2। अब आप इसको 2 से कट कर लो, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा, और 2 8 जा, तो ये मेरा हो जाएगा -178/25। देखो मे भी हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कहीं इधर उधर हो जाए, आप कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना। देखो बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके जीरोज का सम, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोस। इसका मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया गया है कितना, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है मेरे भाई, -9। तो अगर हमें किसी पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट पता हो, तो ज़रा मैं पॉलिनोमियल नहीं बना सकता हूँ? ज़रा बोलिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो 0 इंटू एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा जी -9। तो ये कितना हो गया बोलिए ज़रा, k टाइम्स, अच्छा k क्या है यहाँ पर लिख दिया करो, k इज़ नॉन जीरो रियल नंबर या नॉन जीरो स्केलर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर -9, यही है आपका पॉलिनोमियल। और फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, बोलिए फॉर जीरोज, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। के इधर गुना में है, उधर भेज दो, डिवीज़न में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको ज़रा फैक्टराइज करोगे तो ये होगा x + 3 इंटू एक्स -3। कैसे? क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा a² - b स्क्वायर, तो a + b इंटू a - b। तो एक बार x + 3 को 0 के इक्वल करो, और एक बार x - 3 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से x का वैल्यू -3 और यहाँ से x का वैल्यू 3। सो 3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर आपको इससे थोड़ा हेल्प मिल रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइए अगला मैं किस चैप्टर के लिए 2026 का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके लाऊं।